नमस्कार, एस्ट्रो अंकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निधि और मेरे साथ मौजूद है हर रोज की ही तरह आप सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद है दर्शक भी एकदम ठीक होंगे। प्रॉब्लम है, क्या हुआ? मैं सोच रही थी ग्रहों के बारे में। आजकल तो मुझे दिन में भी तारे नजर आते हैं, सितारे नजर आते हैं। अगर किसी का सूर्य कमजोर हो तो उसको पद प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं मिलता। अगर किसी का चंद्रमा कमजोर हो तो इमोशनली वो इंसान बहुत कमजोर हो जाता है। मंगल अगर ठीक ना हो तो आपकी हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं। अगर बुध कमजोर हो तो आप अपने दिल की बात अच्छी तरह से कह नहीं पाते। गुरु कमजोर, ज्ञान की कमी। शुक्र कमजोर, भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित रह जाता है इंसान। और अगर शनि कमजोर तो स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए तमाम प्रॉब्लम्स। कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है किसी भी ग्रह का कमजोर होना? पवन जी, कितना नुकसान है अगर एक भी ग्रह कमजोर हो। बिल्कुल, है ना? लेकिन टाइम है नहीं, स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, बहुत छुट्टी नहीं देता है। इन ग्रहों को तो मजबूत करना है। तो क्या आज हम एस्ट्रो अंकल से पूछे कोई ऐसा उपाय जिसमें हींग लगे, न फिटकरी और रंग हो जाए चोखा? बिल्कुल है ऐसा उपाय। ऐसे कुछ मंत्र होते हैं, कुछ मूल मंत्र हैं या कुछ बीज मंत्र होते हैं जो बहुत कठिन नहीं होते हैं। बहुत सरलता से उसको कोई भी आदमी 1 या 2 मिनट में याद कर सकता है और उसका निरंतर जप करने से डेफिनेटली हमारी जो ग्रहों के कारण उत्पन्न हुई बहुत सारी समस्याएं हैं वो शनैः शनैः शांत होने लगती हैं। वो तो देखा, एस्ट्रो अंकल तुसी ग्रेट हो। वाकई बिना हींग और बिना फिटकरी के, बिना हल्दी के भी रंग चोखा हो सकता है। एक बीज मंत्र और उससे चीजें आसानी से हल हो सकती हैं। बिल्कुल। तो क्या हर ग्रह के लिए एक बीज मंत्र होता है? बिल्कुल। सूर्य से ही शुरू कर लेते? बिल्कुल, क्योंकि जब भी सूर्य खराब होगा, पद पिता प्रतिष्ठा पैसा इन सब में कमी आएगी। जब भी सूर्य आप देखें कि आपका आत्मबल इत्यादि बहुत ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है, आपको चीजें याद नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, चेहरा मुरझा रहा है तो और पापा से बार बार डांट पड़ती है, पिता के सुख में कमी हो रही है, तो ओम घृणीः सूर्याय नमः इसका जप कीजिए। और याद रखिएगा ये मंत्र बहुत पावरफुल होते हैं। असल में हमें चूंकि हम ढंग से करते नहीं हैं इसलिए हमें उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिलता। तो ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जप कीजिए, आराम से बैठिए, चाहे 5 मिनट कर लीजिए, उसका लाभ होगा। और शुरू में तो आपको बैठना ही होता है, उसके बाद तो ये मंत्र आपके अवचेतन में ऐसे प्रतिस्थापित हो जाते हैं कि चलते फिरते भी यदि आप उसका स्वतः ही जहां 2 मिनट खाली होंगे वो मंत्र अपने आप होन करने लगेगा और आपको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जपा जप भी उसको कहते हैं ना, जब सबकॉन्शियस में आप वो चीज बोलते रहते हैं। एग्जैक्टली। क्या देखा, याद की कमी नहीं है पवन जी का साथ। पवन जी, अच्छा, अगर किसी का चंद्रमा कमजोर हो, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी कोई एक मंत्र चलेगा? हाँ बिल्कुल, ओम लगाना ही है, क्योंकि ओम तो एकदम ऐसा जैसे कहिए कि शोधन होने के बाद किसी भी पदार्थ का वो परमाणु उसकी जिस्म के रूप में निकल के आता है जिसमें असीम शक्ति होती है, ऐसी ओम में शक्ति है। तो ओम लगा के तो करना ही करना है। ओम सोम सोमाय नमः कितना है, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इसका भी जप कर सकते। ये भी कठिन लगे तो ओम सोम ये वर्ड है, ओम सोम सोमाय नमः इसका आप जप करना शुरू करिए और देखिएगा इसके चमत्कार भी आप देखिएगा। और ये तो इतने आसान मंत्र लग रहे हैं पवन जी कि बच्चे भी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। चलिए, चंद्रमा हो गया मजबूत, मंगल भी अगर कमजोर हो तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना। केवल अंग बिंदी अंग यही एक ऐसा शब्द है जो मंगल के कारण होने वाली अनेकों समस्याओं का, जैसे आपने कहा शारीरिक शक्ति कमजोर हो रही है, उसका आपके अंदर डर ज्यादा बढ़ रहा हो, उसका बिल्कुल निवारण कर देती है अंग। और इसको पूरा अगर आपने करना ओम अंगारकाय नमः, और इसका मानसिक जब भी आप, और ये छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, 4-5 साल के बच्चे इसको शुरुआत कर दें और देखेगा। जो लोग माँ बाप बहुत सारे डरते हैं ना कि मंगली परेशान करेगा, ये होगा वो होगा, वो सब कुछ भी नहीं रहेगा और मंगल एकदम संतुलित अवस्था में आएगा। तो जब भी आपको लगे मंगल कमजोर हो रहा है आपका,
ओम अंग अंगारकाय नमः ऐसे करके बच्चे को बैठने की आदत डाल दीजिए। 5 से 7 मिनट भी बहुत है। तो चलिए भाई, मंगल भी हो गया मजबूत। बढ़ते हैं बुध की तरफ। अगर बुध ठीक नहीं हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है पवन जी, बात कह ही नहीं पाते उस तरीके से जैसे कहना चाहते हैं। बिल्कुल, इसके लिए क्या करें? कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। अपनी बात को एक्सप्रेस करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। उसको काफी हद तक इंप्रूव करने के लिए बुम बुम ये भी धातु आप करते हैं, इसका आप शब्द का उच्चारण, बुम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो स्वतः आप पाएंगे कि आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ रहा है। और पूरा ये मंत्र बनता है ओम बुम बुद्धाय नमः। तो कभी भी लगे ये उंगली के कारण कुछ दिक्कत दे रहा है बुध, और बुध पेट खराब भी कर रहा है, गैस भी बना रहा है, बुध कॉन्फिडेंस में कमी भी कर रहा है, बोल्डनेस में कमी कर रहा है, तो ओम बुम बुद्धाय नमः का जप करना आप शुरू कर दीजिए।